मिड पाइवट जो आता है वहां पे एंट्री ले लेते तो 13 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था। 20 पिप्स का स्टॉप लॉस जाने के बाद 13 पिप्स का स्टॉप लॉस, और ये आपको टारगेट देकर जा रहा है मेरे भाई 650-700 पिप्स। गोल्ड $5000 जाने वाला है, बट अभी तक आप लॉसेस में हो। उसका रीजन बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आपने देखा होगा। तो 26 आ चुका है, मार्केट बहुत हाई लगा चुका है, उसमें ट्रम्प का न्यूज आ रहा है, बहुत सारा इन्फ्लेशन का न्यूज आया, और उसके बाद भी आप न्यूज के टाइम भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाया, नॉर्मल स्ट्रेटजी से प्रॉफिट नहीं बना पाए। तो मे भी हो सकता है आपके स्ट्रेटजी में भी कुछ दिक्कत हो। तो मैं आज आपको 2 स्ट्रेटजी देने वाला हूं, साथ में स्विंग ट्रेड का भी होगा और इंट्राडे ट्रेड का भी होगा। बाकी स्कैल्पिंग के लिए तो बथेरे स्ट्रेटजी मेरे पास है, वो भी स्ट्रेटजी मैं आपको कोई और वीडियो में दे दूंगा। तो वो 2 स्ट्रेटजी मैं देने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। और वो स्पेशली गोल्ड के लिए नहीं है, कोई भी पेयर में यूज हो जाएगा, बट सेम स्ट्रेटजी मैं दिखाऊंगा, उस पर आप ज्यादा फोकस करना, और साथ ही साथ एक पेयर को पकड़ कर ट्रेड करोगे तो और आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे और अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। इसलिए गोल्ड पे ज्यादा ध्यान देना। और दूसरी बात कि गोल्ड जब 5000 पे पहुंचने वाला, बहुत लोग का व्यू है कि क्या गोल्ड यहाँ से गिरेगा, क्या मार्केट 5000 को ब्रेकआउट कर देगा, क्या करेगा, इस टॉपिक की बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो 2 स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करने वाला, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, और ये मैं इंडिकेटर बेस आपको देने वाला हूं, और ये मैं लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री दूंगा। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसमें आप मुझे मैसेज कर देना। लाइफ टाइम के लिए आपको मैं वो इंडिकेटर दे दूंगा, और स्ट्रेटजी कैसे काम करेगा वो भी डिटेल में बता दूंगा। चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, 1 बाय 1 समझेंगे चार्ट में एग्जांपल के साथ कि कैसे स्ट्रेटजी वर्क करता है। चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे अब हम लोग स्ट्रेटजी समझते हैं। आप देख रहे हो गोल्ड 5000 के आसपास पहुंचने वाला है। सबसे पहले स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज आएगा उसके पहले बात करने से पहले मैं बता दूं कि सेम स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा खासा पैसा हमारे साथ रोज रोज बनता हुआ दिख रहा है लाइव स्ट्रीम में। आप लाइव स्ट्रीम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग है सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में, और शाम में 6 बजे, दोनों टाइम लाइव स्ट्रीम में करता हूं, तो लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना कि इसमें हम लोग इंडिकेटर पे ट्रेड करेंगे। तो इंडिकेटर पे ट्रेड में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ से एंट्री होगा, कहाँ एग्जिट होगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, सब कुछ ये इंडिकेटर बेस में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 रूल फॉलो करना पड़ेगा। मैं इंडिकेटर पहले लगा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये इंडिकेटर कैसे मिलेगा, ये भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप सेटिंग में चले जाना। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैजिक शो होगा, मैजिक शो को आप ऑन कर लेना। मैजिक शो जैसे ही ऑन हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज मत करना, जो जो चीज़ मैं बोलूंगा उस चीज़ को रहने देना। वैल्यू चेंज करोगे तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर सही प्लेस पे आप ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे। यहाँ पे मैजिक में बस ऑन कर लेना। अगर आपका ऑन है तो बिल्कुल ठीक है, ऑफ रहेगा तो ऑन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको टिक कर लेना, और यहाँ पे कस्टम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होंगे, यहाँ पे सेटिंग में कस्टम होना चाहिए, यहाँ 360 सेलेक्ट होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए, ये 360 सेलेक्ट होना चाहिए, और ये ऑन होना चाहिए। बस इतना ही काम आपको करना है, और आप बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हो। बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ 20 से 25 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा, और आप बहुत बड़ा बड़ा 300, 400, 500 पिप्स का भी ट्रेड पकड़ सकते हो। और जितना आपका लॉसेज है या फिर 2026 में आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, सारा ख्वाहिश यहाँ पे पूरा हो सकता है। चलिए अब समझते हैं सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या। ये सेटिंग मैं आप लोगों को जो बताया हूँ, आपके चार्ट में अगर मैं अभी ऑन करता हूँ, ये सेटिंग आपके सामने अगर मैं दिखा देता हूँ, तो चार्ट थोड़ा हौच पौच लग रहा है, आपको उतना समझ नहीं आएगा। तो आपको बस क्या करना है ना, इसको ऑफ कर देना है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। आपने ऑफ कर दिया, चार्ट थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है कि चलो इतना काम बन सकता है। अब कोई भी रैंडम डेट पे चल लो, या फिर मान लो कि फ्राइडे को जो मार्केट था, फ्राइडे से ही हम लोग पीछे चलते हैं। नहीं तो आप लोग को लगेगा कि मार्केट जो साइडवेज था उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्राइडे मार्केट को भी ले लेते हैं। देखो अब कंडीशन क्या क्या होगा, पहले हम लोग कंडीशन समझ लेते हैं। जब भी हम लोग बाई करेंगे तो बस एक कंडीशन पे बाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई का कंडीशन, और इधर मैं लिख दूंगा सेल का कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसी से पूरा इंडिकेटर बेस है, और इसी से हम लोग बढ़िया ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। समझो, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होना चाहिए बाइंग करने के लिए। आपको एक ग्रे जोन दिख रहा होगा, ये पूरा जोन जो है ना, इसको आप जोन समझना, ठीक है। इसको आप जोन समझना, इसको आप जोन समझना। जो ग्रे कलर का दिख रहा है उसको हम लोग जोन लेकर चलेंगे, कि वो हमारे लिए एक जोन है। तो ग्रे कलर का जो जोन है उसको अगर हम लोग जोन समझ रहे हैं, तो अगर हम लोग बाई कर रहे हैं तो उस जोन में देखोगे बीच में एक लाइन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 लाइन है ना। तो बीच वाले लाइन को हमें प्रीफर करना है। सबसे पहले क्या देखना है, हमें जोन देखना है। जोन में हमें मिड लाइन देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, कैंडल को एवब होना चाहिए इससे, मिड जोन से, ठीक है। कब, कौन सा कंडीशन में, जब बाई कर रहे हैं। सेम इसके बिलो होना चाहिए जब सेल कर रहे हैं। सेकंड नंबर पॉइंट।
सेकंड नंबर पॉइंट में क्या होगा, कैंडल को एवव होना चाहिए, इससे ये जो रेड लाइन जा रहा, रेड लाइन से रेड लाइन, और सेल में सेम ही रेड लाइन के बिलो होगा। समझ गए? थर्ड कंडीशन बहुत सिंपल, 3 कंडीशन है। अब जब 2 कंडीशन मिल गया, तीसरा कंडीशन अगर आपको मिल गया तो काम आपका बन गया। काम क्या बन गया? तीसरा कंडीशन में जो मैं आपसे अभी ऑफ करवाया था उसको आप एक बार ऑन कर लेना, यहाँ से आप ऑन कर लेना और वो देखना कलर क्या है। अगर बाई करना है तो जहां पे आप एंट्री देख रहे हो वहां पे ग्रीन होना चाहिए, ये पूरा जोन, इसको आप जोन मानेंगे, इसको जोन मानेंगे, इसको जोन मानेंगे, इसको जोन मानेंगे, ठीक है। ये जो बना हुआ है रेड कलर का ग्रीन कलर का उसको जोन मानेंगे। तो अगर बाई करने वाले हैं तो वहां पे ग्रीन जोन होना चाहिए, सेल करने वाले हैं तो वहां पे रेड जोन होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है, चलो भाई हमें कंडीशन पता चल गया, अब हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे? एंट्री कहाँ पे होगा? एंट्री हम लोग करेंगे रीटेस्ट पे, ठीक है। रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट पे हम लोग एंट्री यहाँ पे करेंगे बाइंग साइड में, सेलिंग साइड में हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे सेल साइड में, ठीक है। समझ गए? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग हम लोग नहीं करने वाले हैं, और कोशिश ये करेंगे कि आपको मैं थोड़ा सा और इसमें डीप ले जाकर थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, परेशानी प्रॉब्लम आपको कुछ ना हो बाद में। तो डीप में ले जाकर समझाने का ये था, एक सेकेंड, एंट्री पॉइंट में आपको समझा दे रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा। एंट्री जो हम लोग करेंगे ना, ये जो जोन देख रहे हो इस जोन में आपको 3 लाइन दिख रहा है, 1 2 3। एंट्री हम लोग कोशिश करेंगे बीच वाले लाइन के नियर एंट्री करने के लिए, बाइंग हो या सेलिंग हो। ऊपर देख रहे हो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बाइंग कर रहे हैं सेलिंग कर रहे हैं, मिड लाइन जो है 3 लाइन के बीच का जो लाइन है इसके पास एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या समझ में आ गया कंडीशन, कौन कंडीशन फॉलो करना है, और आपको क्या समझ में आ गया एंट्री कहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब आपको एंट्री समझ में आ गया, आपको कंडीशन समझ में आ गया, बाई कब करेंगे सेल कब करेंगे। अब लास्ट जो बचता है वो है टीपी। टीपी क्या लेके चलेंगे? जहां भी एंट्री करोगे टीपी आपका 1:4 मिनिमम होगा, उसके बाद आप ट्रेल करोगे। क्वेश्चन है ट्रेल कैसे करेंगे, तो भी मेरे इंडिकेटर में ही दिया हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ। ट्रेलिंग 2 लेवल से आप करेंगे, इसको आप ऑफ कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेल कर सकते हो कि जब तक ये ग्रीन से रेड ना हो या फिर रेड से ग्रीन ना हो मैं ट्रेल में बैठ सकता हूँ, वो भी कर सकते हो। बट वो अगर वो नहीं करना, थोड़ा और अच्छे से आपको ट्रेल करना है, तो यहाँ पे आपको पेमा दिखेगा, पेमा को 8 13 21 यहाँ पे जो है उसको आप अप्लाई कर लेना। और अगर आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मैं स्टॉप लॉस नीचे लगाता रहूंगा बट ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, अगर इसके लिए परेशानी हो रहा तो आप यहाँ पर आकर 360 सेलेक्ट करके इसको और इसको ऑन कर देना, ठीक है। एंट्री करने के बाद क्या मैं बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाए कि अगर आप इधर एंट्री बनाए हो तो ये और ये आप टीपी ले सकते हो, इधर एंट्री बनाया हो तो ये और ये टीपी ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपका टीपी हो गया, आपका एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। और टीपी का एक और वो हमारे पास फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग और टीपी डिसाइड करते हैं, और वो मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा। वो क्या है कि मैजिक बैंड में ही हमारा आता है, मैजिक बैंड का जो ब्लैक लाइन होता है ना, ये ब्लैक लाइन, उसको भी हम लोग टीपी लेकर चलते हैं। तो जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल समझाते जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ कुछ एग्जाम्पल के ऊपर और देख लेते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी जो मैं अभी आपके सामने डिस्कशन किया था क्या ये वर्क कर रहा है हमारे लिए कि नहीं। तो मैं फ्राइडे से स्टार्ट करता हूँ, और ध्यान रहे कि जो चीज़ मैं बोला हूँ वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी बाई और सेल करेंगे। और हम लोग नियर में और इनसाइड में बस देखेंगे। नियर और इनसाइड क्या होगा कि जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उसमें जोन और रेड लाइन एक प्लेस पे होना चाहिए, जोन रेड लाइन एक प्लेस पे होना चाहिए, जोन रेड लाइन एक प्लेस पे होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि जोन और रेड लाइन एक प्लेस पे तो है बट कैंडल काफी फार है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको हम लोग फार सेटअप बोलते हैं। जैसे आप आपके सामने है, इसको मैं बोलूंगा फार क्योंकि ये थोड़ा दूर में है, और इसको मैं बोल दूंगा नियर, इसको मैं बोल दूंगा इनसाइड, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट करते हैं बाई सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे अपना लग चुका है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला आप देखो कि ये कैंडल जो है, ये रेड कैंडल जो है वो मिड लाइन का ब्रेकडाउन किया, फर्स्ट कंफर्मेशन कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है। ये रेड लाइन को ब्रेकडाउन किया, सेकंड कंफर्मेशन मार्केट सेलिंग में जा रहा है। तो हमारे पास 2 कंडीशन हो गया जहां से हम लोग सेल कर सकते हैं। क्या उससे पहले कोई भी कंडीशन फुलफिल हुआ था? नहीं हुआ था, बस ये ब्रेकडाउन किया था वो भी रिवर्स हो गया, और इसका ब्रेकडाउन अभी तक नहीं आया था। तो जो कैंडल ब्रेकडाउन किया है वो था ये कैंडल। अब इधर हमें सेलिंग का खोजना है, तो क्या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सेल कर लेंगे? आंसर है नो।
हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि एक पॉइंट हम लोग और कंफर्मेशन का देखेंगे जो जोन और कलर वाला था, तो उसको हम लोग यहाँ से ऑन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने ऑन किया तो हमें क्या पता चला कि बिल्कुल यहाँ पे जो कलर है ना वो रेड है, मतलब 3 कंफर्मेशन आ गया कि सेल कर सकते भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमें ये भी पता चल चुका है कि सेल कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट कंफर्मेशन क्या था भाई कि एंट्री कहाँ पे होगा, तो एंट्री क्या था, इस जोन का बीच वाला लाइन जो मिड था। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट में जाएंगे, अब देखेंगे ये ब्रेकडाउन दिया था, ये ब्रेकडाउन, तो ये जो बीच वाला लाइन है, ये बीच वाला लाइन इधर हमें एंट्री करना था। ठीक है, अब ये कैंडल इधर आया, एंट्री हुआ, और इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे 20 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ आपने एंट्री बनाया, और उसके बाद आप देख लो ये लगभग 500 पिप्स का आपको ट्रेड देता है। 20 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ 500 पिप्स का ट्रेड दिया, बस आपको कंफर्मेशन कितना देखना था, 3। अब बहुत लोग जो ये इंडिकेटर यूज कभी नहीं किए होंगे उनके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि भाई जितने देर में हम लोग कंफर्मेशन देखेंगे मार्केट वर्क कर जाएगा, गोल्ड बहुत फास्ट मोमेंटम करता है। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको कि मैं रोज लाइव करता हूँ, रोज सुबह में लाइव करता हूँ 5:30 to 6 AM के आसपास मैं लाइव आ जाता हूँ, 11 बजे तक मैं लाइव करता हूँ, और शाम में मैं 6 बजे लाइव आता हूँ, 9 बजे रात तक लाइव करता हूँ। आप लाइव स्ट्रीम में आकर देख लेना, सेम सेटअप से मैं ट्रेड देता हूँ, और अगर दिन भर में 5 ट्रेड में दे रहा हूँ तो उस 5 ट्रेड में 3 से 4 ट्रेड सही ही जाएगा। ठीक है, आप लाइव स्ट्रीम में आकर चेक कर लेना, उसके बाद अगर आपको ट्रेड करना हो तो ट्रेड करना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, ये बस आपको स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा है, ये आपको एक रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाएगा, मनी मैनेजमेंट भी सिखाएगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना था मेरे भाई, 20 पिप्स का। टीपी आपको कितना मिला, 500 पिप्स का। अब आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि अगर एक ट्रेड आप ऐसा कैप्चर कर लेते, बाकी मैं तो टारगेट का आपको बता ही चुका पहले ही, कैसे आप टारगेट लोगे, ईएमए बेस ले सकते हो, या फिर जो जोन था वो जब तक रीड ना हो तब तक बैठना हो बैठ सकते हो, या फिर मैं जो रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताया था, ब्लैक लाइन के अकॉर्डिंग बताया था, टारगेट के लिए आप 4-5 चीज यूज कर सकते हो, पिप्स के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो अगर मुझे 500 पिप्स मिलता है और एक ट्रेड में मैं अगर 20 पिप्स दे रहा हूं, तो अगले 25 ट्रेड अगर लॉस होगा तो मेरा एक ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो बच जाएगा। समझ रहे हो, एक ट्रेड में जो मैं प्रॉफिट किया हूं वो अगले 25 ट्रेड में लॉस करूंगा तो ये प्रॉफिट खत्म होगा, उससे पहले ये प्रॉफिट मेरा खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, बहुत लोग जो गलतियां इस मार्केट में करते हैं, एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर जाते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में बिग स्टॉप लॉस लेकर अकाउंट ही ब्लो हो जाता है। वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, और वो प्रॉब्लम से आपको बचना है। वो कैसे बच सकते हो, जो स्ट्रेटजी मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये कोई और पेयर में काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बट मैं जैसे बोला गोल्ड में दिखा रहा हूँ तो गोल्ड में दिखा देता हूँ। और क्या है ना कि आप लोग को लग रहा हो कि ट्रेंडिंग मार्केट में काम करे, ट्रेंडिंग में नहीं, जब बेकार से बेकार मार्केट होगा वहां भी काम करेगा, बट आपको क्या है ना कि आपको सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। अगर बिना सेटअप का काम करोगे तो लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये मार्केट पूरा साइडवेज इधर मुझे दिख रहा, यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा स्ट्रेटजी वर्क किया कि नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे मार्क किया था, ये देखो ये कैंडल इसका ब्रेकआउट किया, ये कैंडल ग्रीन जोन के ऊपर आ गया, और ये कैंडल जो ये बिग कैंडल बना हुआ ना, ये ब्रेकआउट किया, ये जो रेड लाइन है, मतलब ये कैंडल हमें ट्रिपल कंफर्मेशन दे रहा है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कहाँ पे बाई करेंगे मेरे भाई, तो सिंपल सिंपल सॉर्टेड लॉजिक कि ये जो येलो लाइन में बीच का लाइन बोला था, मिड पाइवोट का लाइन बोला था, तो जब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस मेरा कितना पिप्स का आएगा, अगर मैं यहाँ मैं नीचे रख देता हूँ लास्ट के नीचे, तो 10 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा। अगर मैं ब्लैक लाइन का भी टीपी ले रहा हूँ तो मुझे ये टारगेट दे रहा है 1:10 का, 1:13 का टारगेट दे रहा है, 130 पिप्स का। बाकी आप इसको ट्रेल करना चाहोगे ईएमए वगैरह से तो ये 300 पिप्स का ट्रेड आपको दे रहा है। सोच रहे हो 10 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ 300 पिप्स का टीपी, और कहीं एंट्री मिल रहा था क्या यहाँ पे जो साइडवेज जोन था, तो आप देख लो। सबसे पहला मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने के बाद क्या हम लोग यहाँ सेलिंग कर सकते थे, आंसर है नो, क्योंकि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा सेलिंग आएगा नहीं। और नेक्स्ट हमारा जो सीपीआर बना वो इधर बना है, तो ये कैंडल है, ये कैंडल है इसके ऊपर बट इसके ऊपर नहीं है, ये कैंडल इसके ऊपर है बट इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया बट वो डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है। और हम लोग क्या बात किए थे, बड़ा कैंडल बनना चाहिए, बड़ा कैंडल कौन सा बना, ये। अब ये कैंडल बना तो, लेकिन एंट्री कहाँ पे होगा, येलो लाइन के पास एंट्री होगा। अब आपको येलो लाइन के पास एंट्री करके दिखा देता हूँ, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस मार्केट में रखना पड़ेगा, बाकी आपको सेटअप पैसा बना कर देगा। ये सेटअप में भी देखोगे तो आपको 14 से 15 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, और ये आपको टीपी देकर जा रहा है यहाँ पे 100 पिप्स का, मतलब
1:7 का ट्रेड आपको बन रहा है। जब साइडवेज मार्केट है उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, 1:7 का टीपी बन रहा है। और मैं दिखा देता हूँ कुछ ट्रेंडिंग मार्केट भी आपको, साइडवेज तो मैं दिखाई दिया है, जो इतना बड़ा मार्केट फॉल किया, ठीक है, इतना बड़ा मार्केट फॉल करता है और ये रात में 1 बजे के आसपास फॉल किया, ये कुछ न्यूज़ था उस वजह से फॉल किया था। अब क्वेश्चन है कि 1000 पिप्स मार्केट फॉल करता है, क्या आपके स्ट्रेटेजी से यह 1000 पिप्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं? मेरा आंसर होगा यस। कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसको मैं स्ट्रेटजी को अपना लगा लिया। सबसे पहला कंडीशन, ये जो बिग कैंडल बना है इसका ब्रेकडाउन और ये ग्रीन से जोन रेड बना, तीनों कंडीशन वैलिड। एंट्री कहाँ पे होगा? ये रेड लाइन के पास, ठीक है। कैंडल वहां रिटेस्ट करने के लिए भी आया, इधर से शॉर्ट करेंगे ये रेड लाइन के पास। स्टॉप लॉस हम लोग इधर डालेंगे 20 पिप्स का, 20 पिप्स का इधर स्टॉप लॉस आया और ये आपको दे दिया टारगेट 650 पिप्स का। तो न्यूज़ हो कुछ भी हो, अगर मार्केट में आपको काम करना है तो ये स्ट्रेटजी बहुत परफेक्ट काम करेगा। अब क्वेश्चन है कि भाई आपने तो बता दिया, कहाँ कहाँ हम लोग जो गलतियां करते हैं वो नहीं करना है, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे आप देखो मार्केट नीचे से रिवर्स कर रहा है तो बहुत लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, बिल्कुल आपको प्रॉफिट देगा, ये हमारे स्ट्रेटजी में भी आता है, बिल्कुल प्रॉफिट देगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बड़ा प्रॉफिट का जो डायरेक्शन बता रहा हूँ वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट रिवर्स में जा रहा है। मार्केट रिवर्स होगा तो बाइंग आपका कहाँ पे बनेगा? जब मार्केट इसके ऊपर होगा फर्स्ट कंडीशन बनेगा, मार्केट इसके ऊपर होगा सेकंड बनेगा, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब थर्ड बनेगा। तो 3 कंडीशन फुलफिल होगा तब आपका बाइंग इसके ऊपर बनता, जो कि कैंडल गया ही नहीं, तो ये आपका बाइंग नहीं बनता। बाकी आप स्कैल्प कर सकते थे, कोई इशू नहीं आता इसमें, ठीक है। और भी कुछ दिखा देता हूं मैं लेवल, जैसे ट्रेंडिंग मार्केट और कहीं बनाओ तो, जैसे इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। जैसे ये मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग ठीक ठाक सुबह 5-5:30 बजे जो बना था, यहाँ पे देखोगे ये रेड लाइन, ये मिड लाइन और ये ग्रीन जोन, तीनों के ऊपर कौन सा कैंडल है मेरे भाई? ये कैंडल जो ब्रेकआउट किया है। उससे पहले का जो छोटा कैंडल देख रहे हो वो ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, वो जोन के अंदर ही है, ब्रेकआउट नहीं किया। ब्रेकआउट कौन किया? ये। अब जब ये ब्रेकआउट किया तो एंट्री कहाँ पे होगा? येलो लाइन के पास। येलो लाइन के पास आपने एंट्री किया, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर आके नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे मैं मानकर चल रहा हूँ कि अगर मैं इधर लॉन्ग का एंट्री किया था और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया था, 20 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो जस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके, या फिर मैं बोलूँ स्टॉप लॉस हिट ना भी किया हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ येलो लाइन के पास देख रहा हूँ 20 पिप्स लगा रहा हूँ तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा और भी ऊपर कर देता हूँ, तो जिसका मान लीजिए कि लेवरेज लेवरेज ज़्यादा होगा या फिर अकाउंट स्टैंडर्ड वगैरह होगा, उसका स्प्रेड चार्जेस वगैरह से हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता और नेक्स्ट एंट्री अगर फिर से आप यहाँ पे बॉटम पे ले लेते हैं, बॉटम इन द सेंस की मिड पाइवट जो आता है वहाँ पे एंट्री ले लेते तो 13 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था। 20 पिप्स का स्टॉप लॉस जाने के बाद 13 पिप्स का स्टॉप लॉस, और ये आपको टारगेट देकर जा रहा है मेरे भाई 650-700 पिप्स। और ये फिर रुका नहीं है, ठीक है, ये फिर रुका नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन बहुत लोग यहाँ पे राइज किए करेंगे कि भाई ये तो फार सेटअप है ना, तो क्या हम लोग ट्रेड कर सकते थे? आंसर है बिल्कुल यस, कर सकते थे। क्यों? हम लोग इसलिए कर सकते थे क्योंकि तीनों कंडीशन वैलिड हो रहा था। यहाँ पे एक भी कंडीशन वैलिड नहीं होता तो हम लोग नहीं करते। आप बोलो कैसे कंडीशन में, तो वो भी कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। कुछ फार वाले सेटअप अगर मुझे मिलता है ना तो वो कंडीशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देख लो, ये आप देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और कैंडल यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रहा है, ये बोल रहा है ऊपर जाएगा, ये बोल रहा है ऊपर जाएगा, ये बोल रहा है रेसिस्टेंस देगा, तो इधर आपका कोई भी एंट्री नहीं बनेगा, ठीक है, इधर आपका कोई भी एंट्री नहीं बनेगा। तो फार में भी कैसे कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एंट्री नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा आपके लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 24/7 मैसेज कर सकते हो। बाकी मैं आपको लास्ट में एक ऑफर ही बता देता हूँ कि अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं, वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दोनों लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करते हो और वीआईपी ज्वाइन करने के बाद आप हमारे साथ अगर ट्रेड करते तो आपको हमारा वीआईपी टेलीग्राम तो मिलेगा ही, कोर्स भी मिलेगा, और जो मैं इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ ये मिलेगा। ये इंडिकेटर को यूज कैसे करना है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे दिया हुआ, और साथ ही साथ आपको वीआईपी टेलीग्राम मिलेगा और 10,000 रुपये मेरे तरफ से आपको कैशबैक मिलेगा। तो 10,000 आपको कैसे कैशबैक मिल सकता है, इसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से हो तो आप चलेगा, हमारे साथ वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो, और वीआईपी टोटली फ्री है, 1 रुपया भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। चलिए थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग स्ट्रेटजी और भी अलग सेटअप के लिए।